मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हर दूसरे दिन एक सर्वे रिपोर्ट आती है, इनमें कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनते दिखती है। सट्टा बाजार में भी दोनों पार्टियों के भाव शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव पर है। ऐसे में अब सबकी नजर मतदाताओं पर टिकी है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों में त्रिकोणीय संघर्ष वाली सीटों ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया। राज्य में करीब 25 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बागियों ने ही चुनौती दे रखी है। इनके अलावा सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी इन सीटों पर परेशानी बने हुए हैं। ये सभी सीटें बहुमत का आंकड़ा जुटाने में भी निर्णायक साबित होंगी। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं किन सीटों से निकलेगी नई सरकार की राह और त्रिकोणीय मुकाबले ने कैसे बीजेपी कांग्रेस के लिए खड़ी कर दी हैं मुश्किलें। नर्मदापुरम जिले की होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा तो कांग्रेस ने उनके बड़े भाई गिरिजा शंकर शर्मा को मैदान में उतारा। बीजेपी के असंतुष्टों ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवती चौरे को मैदान में उतारा। इसी तरीके का रोचक मुकाबला गुना जिले की चाचौरा सीट पर भी है। यहां बीजेपी से प्रियंका मीना को टिकट देने के बाद ममता मीना नाराज हो गई। मीना आपके टिकट पर मैदान में उतर गई हैं। वहीं कांग्रेस से विधायक लक्ष्मण सिंह फिर मैदान में। इंदौर जिले की डॉक्टर अंबेडकर नगर महू विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की ओर से मंत्री उषा ठाकुर उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से रामकिशोर शुक्ला। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार निर्दलीय लड़ रहे हैं, जबकि धार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस के बागी मैदान में नजर आ रहे हैं। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने विधायक नीना वर्मा पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस ने प्रभा गौतम को उम्मीदवार बनाया, जिससे नाराज होकर प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह बुंदेला निर्दलीय खड़े हैं। दरअसल मंत्री अर्चना चिटनिस का टिकट देने के विरोध में पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को प्रत्याशी बनाया है। इधर विंध्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। विंध्याचल की सीधी सीट से विधायक केदारनाथ शुक्ला का बीजेपी से टिकट कट जाने के कारण वो निर्दलीय मैदान में है। वो बीजेपी की प्रत्याशी रीति पाठक और कांग्रेस के ज्ञान सिंह को चुनौती दे रहे हैं। चुरहट सीट पर भी पूर्व सांसद गोविंद सिंह के पुत्र अनिंद्र मिश्र राजन ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। यहां कांग्रेस से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उम्मीदवार हैं। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट कटने के बाद वो अपनी विंध्य जनता पार्टी से कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। डिंडौरी सीट पर जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस नेता रुद्रेश परस्ते ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। शहडोल संभाग की जयसिंह नगर, जैतपुर और कोतवा सीटों पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। मंडला की बिछिया सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कमलेश टेकाम, बीजेपी के डॉक्टर विजय आनंद मरावी और कांग्रेस से नारायण सिंह पट्टा के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी रसाल सिंह बसपा, अटेर से मुन्ना सिंह भदौरिया सपा, भिंड विधानसभा सीट से संजीव सिंह कुशवाहा बसपा और मुरैना विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी राकेश रुस्तम सिंह बसपा से चुनाव मैदान में है। जबकि सुमावली सीट से कांग्रेस के बागी कुलदीप सिकरवार और दिमनी से बलवीर दंडोतिया बसपा के टिकट पर मैदान में हैं। शिवपुरी के पोरी से कांग्रेस के बागी प्रद्युमन वर्मा बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। बुंदेलखंड के जोतारा में कांग्रेस से बागी धर्मेंद्र अहिरवार बसपा, सागर जिले के बंडा विधानसभा में बीजेपी से बगावत करके सुधीर यादव ने आप से उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।